नंबर 1 गेट कौमी मरकज़ का, मेल फीमेल, बगैर पर्ची के कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कैंडिडेट आ सकता है, पोलिंग एजेंट वो ऑलरेडी आगे होंगे उनके जो अपने उनके चाहिए। नंबर 2 वोटर को उसका वोट की पर्ची देना। वो माशाल्लाह अभी जैन और अली फिजान आपको बताएंगे कि वो हैंड रिटन सारा काम हमने ख़त्म कर दिया। प्रिंटेड पर्ची आएगी, पर्ची वो लेके आएंगे मरकज़ में। जैसे फीमेल सेक्शन, लास्ट टाइम ये था कि हमारी ख़वातीन वोट इधर से उन्होंने वोट कास्ट किया, घूम के गई और रबर स्कूल वाले रास्ते से वो बाहर चले गई। इस दफ़ा ये हो रहा है कि वो रबर वो स्कूल वाले रास्ते से अंदर आ रही हैं और उनके लिए हमने फर्स्ट फ्लोर पे जगह अरेंज किया, रबर स्कूल वाले कमरे सारे उनको किए। वहाँ पे अंदर आने के बाद जो वोटर है अंदर आएगा, वहाँ से आप में से हो सकता है या हम अपने भाइयों में से, कोई छोटे भाइयों में से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, ये मुझे अली फिजान बताएंगे कि पर्ची जारी वो करेंगे। आईडी कार्ड नंबर एंटर किया, प्रिंटर की कमांड दी, बंदे का वोट का नंबर जो ऊपर आया है उसका पर्टिकुलर्स आए हैं, वही उसका वोटर नंबर है और वही पर्टिकुलर्स हैं। हर कमरे में 4000 के करीब लेडीज़ हैं। मैं बच्चों आपके लिए ख़ास तौर पे यही से मिसाल के तौर पे इसी तरह समझ लें, 4000 के करीब ख़वातीन वोटर हैं। 4 कमरों में हमने उनका 4 बूथ बना दिए हैं। बूथ नंबर 1 में 1 से 1000 तक वोट जाएगा, 2 में 1001 से 2000 तक, 3 में 2001 से लेके 3000 और चौथे में 3001 से लेके 4000 तक। ये उसके बाद हमने एक ऐसी स्कीम बनाई है कि 2 जगह पे बैलेट पेपर जारी होंगे, यानी हर 500 पे लिखा आएगा 1 से 500 इस टेबल पे आए, जिसके पास वोट है 1 से 500 तक का वो आएगा, वो उसका पर्ची लेंगे, आप उसका आईडी कार्ड लेंगे, उसका नंबर देखेंगे 383 लिस्ट आपके पास 500 की होगी। 383 निकाला, आईडी कार्ड चेक किया, उसको ओवरराइट किया, उसको बताया उसके पर्टिकुलर्स बैलेट पेपर पे लिखे गए और बैलेट पेपर उसको जारी करके निशान मार्क करना है उसको इस दफ़ा अनमिट स्याही से। और वो 500 यानी हर टेबल पे 500 बंदे को हमने इस तरह कर दिया। लास्ट टाइम था हमारे पास एक कबीला 2000 वोटों का है, एक कबीला 250 वोटों का है। अब सब पे काम डिवाइड कर दिया हमने, तो जो जैसे अपना न्यूमेरिकल अपने हिसाब से आएंगे वो करेंगे। अब किसी का वोट है 1500, वो जाएगा पोलिंग बूथ नंबर 2 में और पहली टेबल पे, क्योंकि 1001 से 1500 तक वहाँ है। 1500 नंबर आ गया, लिस्ट का आखिरी पेज निकाला, 1500 पे देखा, उसको चेक किया, बैलेट पेपर किया, उसने स्टैंप की, उसी तरह वो खाने बन जाएंगे चादरों वाले, वहाँ जाके वो स्टैंप करेंगे जो वोटर है। उसके बाद वापस आएगा फोल्ड करके, तो एक डब्बे के पास आप में से जिसको ड्यूटी देंगे या और हमारी आ रही है ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, उनमें से जिसको ड्यूटी साइन करेंगे वो फोल्डेड बैलेट पेपर पे स्टैम्प करेंगे और उसके बाद डब्बा एक ही होगा। इस दफ़ा 6 डब्बे नहीं हैं, हर कमरे में हर बूथ में एक डब्बा है। तो उसने वो वोट कास्ट किया और उसके बाद एग्जिट। ये चीज़ समझ आ गई। बाकी चीज़ें अली फिजान को मैं बुलाता हूँ, वो डेमो दें इसका, और जो प्रिंटर का और जो कमांड है अली जैन और अली फिजान। ये देखें फौरन हमारे पास इसका नाम आ गया है। प्रिंट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, हमारे पास 1 मिनट रुकेगा। यहाँ पर प्रिंटर आ रहा होगा जो BC95AC है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। प्रिंटर के फॉर्मेट इस तरह की पर्ची निकलती है तो उस पर हिसाब से ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करता है। प्रिंट निकाल दें। हमारे पास इस प्रिंटर की जो स्पीड है वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड है, यानी कि हमारा प्रिंट 0.5 सेकंड के अंदर उसमें से निकल आएगा। ऑटो कटर है, इसके अंदर आपको पेपर फाड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास पूरा पेपर एक चंक में कटा हुआ निकल आएगा, जिसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है वो इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर प्रिंटेड होगी। और अगर आपने एक बंदे की जनरेट कर दिया है, सर्च करना है इसका नंबर दोबारा, तो हमारे पास ऑलरेडी वोटेड का निशान आ जाएगा। अब आप दोबारा इस बंदे की पर्ची आप नहीं निकाल सकते।